हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नवोदयन क्लासेस 2020 पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि अभी हमारा चैप्टर चल रहा था फर्स्ट चैप्टर, और फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या था? संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में मैंने टोटल आपको 5 टॉपिक बताए थे, सब टॉपिक मान सकते हो, जो टॉपिक नंबर सिस्टम में हम पढ़ते हैं। अब उसमें से हमने 2 टॉपिक कर लिए, अब पीछे 3 टॉपिक बचे। कौन कौन से 2 टॉपिक कर लिए? एक तो व्हाट इज ए नंबर यानी कि संख्या क्या होती है, उसके बारे में देखा। एक टाइप्स ऑफ नंबर यानी कि संख्याओं के प्रकार कितने होते हैं, और 9 टाइप्स थे, 9 टाइप्स थे, उस सारे के सारे 9 टाइप्स हमने पढ़ लिए। कौन कौन से थे? एक प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर, एक पूर्ण संख्या होल नंबर, एक पूर्णांक संख्या यानी इंटीजर नंबर, एक इवन नंबर यानी सम संख्या, ओड नंबर यानी कि विषम संख्या, प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर भाज्य संख्या, और रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या, और इरेशनल यानी कि अपरिमेय संख्या। ये टोटल हमने 9 टाइप्स देखे थे, और इन 9 टाइप्स से जो भी आपके क्वेश्चन बनते हैं वो कल की क्लास के ख़त्म होने के बाद में आपको ग्रुप में मिल गए होंगे। आज अपना जो तीसरा टॉपिक है, जो मैंने कहा था सेकंड मोस्ट टॉपिक है, क्योंकि सबसे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो अंकों से बनने वाली संख्या है। उसके बाद जो सेकंड इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो आपका प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू यानी कि स्थानीय मान और जातीय मान। यहाँ से नवोदय विद्यालय समिति कई बार क्वेश्चन पूछती है, तो आपको इस टॉपिक को अच्छे से कवर करना पड़ेगा। ठीक है, तो चैनल पर सब लोग आ गए होंगे, क्लास लाइक करें अच्छी लगे तो, और दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। और अगर कोई बच्चा नया है तो चैनल के नीचे सामने सब्सक्राइब वाला बटन मिलेगा, वहाँ पर सब्सक्राइब करें, और जो घंटी वाला बटन है उसको ऑल प्रेस करें, ताकि जैसे ही अगली क्लास से आएगी तब आपको तुरंत नोटिफिकेशन आ जाएगा। आपको ये सबको मालूम होगा कि मेंटल एबिलिटी की क्लास शाम को 5 बजे होती है और मैथ की क्लास 6 बजे होती है। ठीक है, तो आज हम अगला जो अपना तीसरा टॉपिक था उसको स्टार्ट करेंगे, स्थानीय मान और जातीय मान। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। अब अच्छे से समझने की कोशिश करना, समझने के बाद में कुछ भी आपको कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आप गलत नहीं करोगे। पहले पूरा का पूरा टॉपिक समझने पर फोकस करना। और वैसे भी आपको पता है कि जैसे आपकी क्लास खत्म होती है उसके बाद में आपको ग्रुप में नोट्स मिल जाते हैं, तो नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं रहती, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ समझने पर फोकस करना। ठीक है, बाकी कोई बच्चा नया हो चैनल पर अगर हमारा उम्मीद बैच ज्वाइन करना चाहता है तो ज्वाइन कर सकता है। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएंगे, वहाँ से आप हमें पर्सनल मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। जो आज का टॉपिक है आपका स्थानीय मान और जातीय मान। स्थानीय मान व जातीय मान। ठीक है, इंग्लिश में स्थानीय मान को प्लेस वैल्यू बोलते हैं, प्लेस वैल्यू, और जातीय मान को क्या बोलते हैं? एंड जातीय मान को फेस वैल्यू बोलते हैं। ठीक है, अब इस चीज को अपन समझेंगे। अब यहाँ पर देखो, सबसे पहले एक को समझते हैं स्थानीय मान क्या होता है, उसके बाद में अपन जातीय मान को समझेंगे। अब देखो, कोई भी संख्या होती है, हर संख्या में आपको पता है संख्या किससे बनती है? अंकों से बनती है। 2 या 2 से ज्यादा अंक अगर मिलते हैं, 2 और मोर देन 2 डिजिट अगर एक साथ मिलते हैं तो वो संख्या बन जाती है। अब वो डिजिट जरूरी नहीं है कि अंक 2 ही हो, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं, कितने भी अंक हो सकते हैं, कितने भी डिजिट हो सकते हैं। तो हर डिजिट का स्थान होता है, उनका प्लेस होता है, वो अलग अलग जगह पर होता है, और उसी स्थान यानी कि प्लेस के अकॉर्डिंग ही हमें स्थानीय मान ज्ञात करना पड़ता है। अब कैसे एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, जैसे यहाँ पर मैं 76,892 लिख रहा हूँ। अब यहाँ पर देखो, ये एक नंबर है, संख्या है। आपको पता है ये संख्या कितने डिजिट से मिलकर बनी हुई है? तो 5 डिजिट, 5 डिजिट है। 1 2 3 4 5। अब सबका डिजिट का जो मान है, जो इनके प्लेस का मान है, जो स्थानीय मान है, वो सबका अलग अलग होगा। अगर इसके आगे और पीछे अगर कुछ और भी जोड़ना चाहो तो भले जोड़ दो, ये यहाँ तक संख्या बना लो। अब यहाँ पर देखो कि जो हमेशा ध्यान रखना, संख्या का जो भी हम मान ज्ञात करते हैं वो पीछे लास्ट से ज्ञात करते हैं, या अपन के जो राइट हैंड साइड है, राइट साइड है, वहां से
फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, जो पहला जो डिजिट होता है उसको बोलते हैं इकाई का अंक। क्या बोलते हैं? इकाई का अंक। इकाई का अंक। ठीक है, सबको अंक बोलते हैं, सारे के सारे डिजिट है। अब इनका प्लेस कौन सा है, इनका स्थान कौन सा है? तो पहला है इनका स्थान कौन सा है? एक डिजिट है, उसका स्थान कौन सा? इकाई। इकाई को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? यूनिट। यानी कि पहला जो आपका है वो यूनिट डिजिट है, यूनिट प्लेस पर है तो यूनिट मान लो, यूनिट डिजिट। दूसरा ये है वो दहाई के स्थान पर है। कौन से स्थान पर? दहाई के स्थान पर। ठीक है, दहाई के स्थान पर है तो दहाई को बोलते हैं टेंथ प्लेस। को क्या बोलते हैं? टेंथ प्लेस। ठीक है, यूनिट प्लेस जो फर्स्ट इकाई का अंक है उसको यूनिट प्लेस बोलते हैं। टेंथ प्लेस दहाई के, यानी कि जो दूसरे नंबर पर, पीछे से दूसरे नंबर पर है वो टेंथ प्लेस। आगे जो तीसरे नंबर पर है वो सैकड़ा का स्थान होता है, जो हमें हिंदी मीडियम में सैकड़ा बोलते हैं, सैकड़ा का स्थान होता है। और इसको क्या बोलते हैं? 100 प्लस। 100 प्लस। ठीक है, 100 प्लस, यानी पीछे टी एच आएगा लेकिन मैं सिर्फ सीधा 100 लिख रहा हूँ। 100 का मतलब समझते हो? 100 से गुणा करनी है। अब यहाँ पर देखो, अगला है उसको अपन 1000 बोलते हैं, और 1000 को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? 1000। शॉर्टकट में लिख लो 1000। ठीक है, या पूरा लिखना चाहो तो पूरा भी आप लिख लो। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 1000 हो गया। उसके बाद में यहाँ पर अगला है वो 10,000 हो गया। 10,000, 10,000। ठीक है, 10,000। उससे अगला है वो आपका लाख रहेगा। लाख, जिसको आप इंग्लिश में भी लेक बोलते हो या लाख कह सकते हो, लेक। उससे अगला होगा वो 10 लाख होगा, 10 लाख होगा, 10 लाख, 10 लाख। तो अब आपको मेरे हिसाब से इनके स्थान, इनका जो प्लेस है, यानी कि कोई भी संख्या होती है उन पर जितने भी डिजिट होते हैं, हर डिजिट का प्लेस अलग अलग होता है, उनका स्थान अलग अलग होता है। ठीक है, और उसी स्थान के अकॉर्डिंग हम स्थानीय मान यानी कि प्लेस वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, ज्ञात करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, जैसे ये नंबर है, सब नंबर के स्थान, उनका जो प्लेस है वो अलग अलग है। अब पहला एक है, एक का स्थान का मान इकाई यूनिट है। यूनिट का मतलब क्या होता है? इसको अपन एक से गुणा करते हैं। इसको किससे गुणा करना पड़ेगा? एक। यूनिट मतलब एक होता है, यानी कि जितना होता है जिस स्थान पर है उसको एक, उसका स्थान का मान क्या है, यानी कि यहाँ पर यूनिट का मान एक है। तो अगर हमें किसी का मान का ज्ञात करना है, यूनिट प्लेस ज्ञात करना है किसी अंक का, किसी संख्या के में जिस अंक का पूछा है उस अंक का अगर हमें जो अगर इकाई का अंक ज्ञात करना है तो हमें उसको एक से गुणा करना पड़ेगा, उसका यूनिट प्लेस आ जाएगा। अगर दहाई के स्थान पर किसी संख्या का मान ज्ञात करना है, किसी अंक का मान ज्ञात करना है तो उसको 10 से गुणा करेंगे, 10 से, क्योंकि 10 प्लस है। उसके बाद में अगर तीसरे नंबर पर है तो वो सैकड़ा। सैकड़ा मतलब इसको 100, यानी कि इसको 100 से गुणा करेंगे, 100 से। उसके बाद में 1000 से गुणा करेंगे। आगे आपको सिंपल है, अगर 10 दहाई है, 10th है तो 10 से मल्टीप्लाई, सैकड़ा मतलब 100 से गुणा। यहाँ पर 1000 का मतलब 1000, 1000 से मल्टीप्लाई, 10,000 मतलब इंटू 10,000। ठीक है, यहाँ पर लेख का मतलब उसको गुणा 1 लाख से करना है, 1 लाख से गुणा करना है। और 10 लाख है तो उसको 10 लाख से गुणा करो। ठीक है, तो जहां पर जिस स्थान, जिस भी डिजिट का जो भी स्थान है, जो भी उसकी पोजीशन है, उसके अकॉर्डिंग हमें गुणा करना पड़ेगा। ये तो एक नॉर्मल संख्या थी, लेकिन कई बार क्या होता है मैं आपको बताता हूँ कि कोई संख्या के बाद में, पॉइंट के बाद में भी कुछ अंक होते हैं। जैसे अपन लिख लेते हैं 3 और 4, 5 भी लिख लेते हैं। ठीक है, ये 3 अंक है किसी भी संख्या के। कई बार हमें पॉइंट, कोई संख्या पॉइंटों में भी मिलती है तो पॉइंट के बाद में भी उसका स्थान होता है, तो पॉइंट के बाद में भी उसका स्थान होता है। लेकिन आपको हमेशा याद रखना कि जब भी पॉइंट मिले ना तो पॉइंट से लेफ्ट साइड, ठीक है, लेफ्ट साइड जो पहला स्थान होगा जो यूनिट प्लेस होगा, दूसरा दहाई यानी 10th प्लेस, फिर सैकड़ा, 1000, जो भी आगे
सैकड़ा, हजार, 10,000 गुणा लाख, करोड़, जो भी आपका होगा वो आगे होंगे। लेकिन पॉइंट के बाद में जो अंक होगा उसको पहले को बोलते हैं 1/10 प्लस, यानी कि दशांश। इसको 1/10 प्लस बोलते हैं। 1/10 प्लस यानी कि 1/10 दशांश। इसको गुणा किससे करते हैं? सबसे पहले आपको इम्पोर्टेंट चीज है कि उसको गुणा किससे करते हैं, तो 1/10 से गुणा करते हैं। इसको 1/10 प्लस भी बोलते हैं, 1/10 प्लस। और आगे जो सेकंड नंबर पर है वो 100th प्लस है, यानी कि उसको गुणा करते हैं 1/100 से। और जो तीसरा है उसको 1/1000 से। ऐसे आगे और भी है, तो 1/10,000, 1/लाख ऐसे गुणा करते हैं। अब देखो पॉइंट के इस साइड है तो पहले इकाई से स्टार्ट होगा, यूनिट से स्टार्ट होगा, और पॉइंट के उस साइड से है तो 1/10 से गुणा, 1/100 से, 1/1000 से, जो भी उसका क्रम है उसके अकॉर्डिंग उसको गुणा करना पड़ेगा। अब आपको मेरे हिसाब से सारा का सारा पता चल गया होगा कि कोई भी संख्या है, कोई भी नंबर है, उसमें जितने भी डिजिट होते हैं सब के डिजिट का अलग अलग स्थान होता है, उनका अलग अलग प्लेस होता है। जैसे कि आपका घर अलग है, मेरा घर अलग जगह पर है, हमारे घर की जगह भी अलग अलग है ना, वैसे वैसे ये एक संख्या है, घर मान लो, जिसमें इतने सारे सदस्य रहते हैं, इतने सारे मेंबर्स रहते हैं, और मेंबर्स की जगह अलग अलग है, उनके मतलब कि जो उनका प्लेस है वो सबका अलग अलग है। ठीक है, ऐसे आप उदाहरण के तौर पर ऐसे समझ सकते हो। अब जैसे कि मैं इसको सारों को मिटा लेता हूँ, क्योंकि अब आपको इनका प्लेस का मतलब, तो प्लेस का जो जगह है वो तो आपको पता चल गई कि यहाँ पर इनका प्लेस क्या है। अब मैं जो भी ये बड़ी बड़ी संख्या है इसको मिटा लेता हूँ। ठीक है, हाँ ये देखो, अब यहाँ अब मिटा दिया। अब एक वापस एक उदाहरण लिख लेता हूँ, जैसे कि कोई भी संख्या लिख लो। ठीक है, ये संख्या लिख लो, ये संख्या लिख ली। अब इसमें अगर हमें पूछे 9 का स्थानीय मान क्या है, यानी कि 9 का जो प्लेस वैल्यू है वो क्या है, अब हमें कुछ भी नहीं करना है। अभी मैंने जो समझाया बस उसके अकॉर्डिंग चलना है। अभी हमने क्या समझा कि कोई भी पॉइंट के बाद में लेफ्ट साइड आता है तो पहले यूनिट प्लेस से स्टार्ट होता है, और 9 यहाँ पर है तो ये पॉइंट के जस्ट पास में, यानी कि ये यूनिट प्लेस पर है। और यूनिट इकाई का मान कितना होता है? 1 होता है। तो आपको कुछ भी नहीं करना, 9 को 1 से गुणा करना है। 9 तो है, 9 का ज्ञात करना है। जिसका ज्ञात करना है उसको किससे गुणा करना है? जो इसका स्थान का मान है, उसका यूनिट का उसके प्लेस का मान है। प्लेस का मान 1 है तो यहाँ पर 1 से गुणा करेंगे तो 9 आ जाएगा। ठीक है, अब अगर आपको 6 का पूछे तो 6 का, अब तो 6 का पूछा है तो 6 को गुणा करना है। किससे करना है? तो इसका स्थान का मान क्या है? दहाई, 10th प्लेस। 10th प्लेस को हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 10 से। तो यहाँ पर 10 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 60। ठीक है, उसके बाद में देखो 5 का ज्ञात करना है तो 5 गुणा, किससे गुणा करेंगे? तो ये सैकड़ा के स्थान पर है, यानी कि 100 प्लस पर है, तो इसको 100 से गुणा करेंगे। तो यहाँ पर देखो 100 से गुणा करेंगे तो 5 गुणा 100 करेंगे तो कितना आ जाएगा? आ जाएगा 500। ठीक है, 500 आ गया। अब आगे 7 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर 7 कौन से स्थान पर है? तो 1000 के स्थान पर, 1000 के प्लेस पर है, तो यानी कि इसको 1000 से गुणा करेंगे। तो यहाँ पर 1000 से गुणा कर दिया तो यहाँ पर कितना आ गया? 7000। उसके बाद में अगर 2 का पूछे, आपको पूछे 2 का प्लेस वैल्यू क्या है, 2 का स्थानीय मान क्या है, तो यहाँ पर देखो 2। अब 2 का स्थानीय मान कितना? इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000 और 10,000। ऐसे आप नहीं तो यूनिट, 10th प्लस, 100 प्लस, 10,000 प्लस और 10,000 प्लस। ठीक है, तो 10,000 यानी कि 10,000 के स्थान पर है तो उसको 10,000 से गुणा कर लो। तो यहाँ पर 10,000 से गुणा कर दिया तो यानी कि 2 को 10,000 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 30,000। यहाँ तक समझ में आ गया। अब पॉइंट के बाद में देखते हैं, तो पॉइंट के बाद में पहला देखिए तो पहला 1 ही है यहाँ पर। अब 1 का मान ज्ञात करना है तो यहाँ पर पहले तो 1 लिखेंगे। इसको गुणा किससे करेंगे? तो मैंने आपको क्या कहा था कि पॉइंट के जस्ट बाद में जो भी आएगा वो 1/10 प्लस होगा या दशांश होगा, जिसको हम 1/10 से गुणा करते हैं। तो इसको 1/10 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? तो 1/10 आ जाएगा। ठीक है, आगे अगर 3 का पूछा है तो इसको 3 से गुणा करो। 3 को किससे गुणा करेंगे? तो 3 किससे पोजीशन पर है? 100 प्लस।
100th प्लस पर, यानी कि 10 शतांश के स्थान पर है, यानी कि इसको 1/100 से गुणा करेंगे, यानी कि 3/100 आ गया। अगर 4 का ज्ञात करना है तो 4 का कैसे ज्ञात करेंगे, तो 4 को गुणा करेंगे, किससे गुणा करेंगे, तो 4 सह शतांश यानी कि 1000 प्लस पर है, 1000 नहीं 1000 प्लस। इसको थोड़ा सा 1000 वैसे समझ मत लेना, यहाँ पर इसका मतलब क्या है, पॉइंट के बाद में ऊपर हमेशा 1 आएगा, नीचे उसका स्थान का मान आएगा, तो यानी कि 1/1000 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर 4/1000 आ जाएगा। ये सिंपल सा आपका जो सरलीकरण है वो स्थानीय मान है वो ऐसे ज्ञात करते हैं। अब आपको क्वेश्चन में क्या करेगा, ऐसी ही संख्या देगा और आपको सीधा पूछेगा कि 5 का स्थानीय मान क्या है, 5 का प्लेस वैल्यू क्या है। तो आपको 5 का प्लेस वैल्यू ज्ञात करना है, तो आपको पता होना चाहिए कि 5 कौन से प्लेस पर है, कौन सी जगह पर है, तो उसके कौन सी जगह यूनिट पर नहीं है, 10th पर भी नहीं है, 100 पर है, ठीक है, यानी कि सैकड़ा के स्थान पर है, तो उसको 100 से गुणा कर दो, 5 गुणा 100 यानी कि 500, उसका स्थानीय मान कितना आ जाएगा, 500 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट था जिससे आप स्थानीय मान बहुत इजीली कर सकते हो। अब काफ़ी बच्चे ऐसे भी होंगे शायद इनको ये स्थान गुणा करना वगैरह वगैरह समझ में नहीं आया, तो एक और शॉर्टकट तरीका है वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, अब वो कैसा है तो वो मैं आपको बता देता हूँ, ये मैं अभी मिटा देता हूँ। ठीक है, अभी हमारा प्लेस वैल्यू चल रहा है, स्थानीय मान ही चल रहा है, दूसरा कुछ नहीं चल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो कि जैसे दूसरा अपन कोई भी संख्या ले लेते हैं 83,592, ठीक है, ये संख्या ले ली। अब इसमें अगर आपको पूछे कि 5 का स्थानीय मान क्या है, 5 का प्लेस वैल्यू क्या है, 5 का स्थानीय मान क्या है, तो हमें क्या करना, 5 का पूछा है तो सबसे पहले 5 लिखना है, उसके पीछे कितने डिजिट है, कितने उसके पीछे कितने अंक है, तो 2 अंक है, एक तो 9 है एक 2 है, 2 अंक है। तो आपको पीछे जितने भी अंक बचे, यानी कि पीछे संख्या में जिस अंक का पूछा उसके बाद में जितने भी अंक बचे, डिजिट जितने भी रिमेनिंग डिजिट बचे उसके बाद में, तो उतने जीरो लगाने हैं। तो यानी कि 2 डिजिट है तो 2 जीरो लगा लो। ठीक है, तो अगर अभी तो 2 थे, अगर आपको 9 का पूछे तो कैसे ज्ञात करोगे, तो पहले 9, उसके बाद में एक डिजिट है 2 तो एक जीरो, जितने डिजिट पीछे बच रहे हैं उतने। 2 का पूछे तो 2, और पीछे कुछ भी नहीं है तो कोई जीरो नहीं आएगा, 2 का 2 ही रहेगा। अगर यहाँ पर 3 का पूछ ले तो क्या आ जाएगा, तो 3, और पीछे कितने अंक है, 1 2 3, पीछे टोटल 3 डिजिट है तो यहाँ पर 3 जीरो लगा लो। जितने डिजिट बच रहे हैं, जितने अंक पीछे बच रहे हैं उतने जीरो लगा लो। अगर 8 का पूछे तो यहाँ पर 8, पीछे 1 2 3 4 4 डिजिट बच रहे हैं तो 4 जीरो यहाँ पर। ये एक बहुत सिंपल सा तरीका था जो लगभग यहाँ पर आपको जितने भी, अगर आप क्वेश्चन में मतलब ऑफलाइन कोचिंग करते हैं या ऑनलाइन क्वेश्चन कोचिंग करते हैं, हर जगह ये तरीका बताया जाता है और ये इजी भी रहता है। लेकिन मैंने आपको पहले वाला तरीका क्यों बताया, क्योंकि आप अगर कहीं पर जा रहे हो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए कि ये होता क्या है आखिरकार। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है ना तो आप कहीं पर भी नहीं अटकोगे। अब ये अगर आपको सीधा निकालना तो आ गया आंसर, तो आप निकाल के आ जाओगे, लेकिन आप जैसे जैसे अगली क्लासों में जाओगे, नवोदय में आगे पढ़ोगे, तब वहाँ पर कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा काम आएगा। ये तरीका गलत नहीं है, मैं भी यही कहूँगा कि आप नवोदय के पेपर में इसी तरीके से कराओ, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट का पता होना चाहिए कि स्थान का मान ज्ञात कैसे होता है। तो आपको पहले स्थान का मान पता तो होना चाहिए ना कि इकाई का है, यूनिट प्लेस है या दहाई यानी कि 10th प्लेस है, सैकड़ा 100 प्लस है या 10,000 है या 1000 है, यानी कि 10,000 हजार कौन से स्थान पर है, उसी स्थान के अकॉर्डिंग हमें उसको गुणा करना पड़ता है। तो मेरे हिसाब से स्थानीय मान का जो भी टॉपिक था वो आपका यहाँ तक कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब जो अगला टॉपिक है फेस वैल्यू, जो फेस वैल्यू है, जातीय मान है, उसको अपन पढ़ेंगे।
अभी मैं क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूँ, क्वेश्चन में आपके जैसे ही चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में एक साथ में क्वेश्चन करवाऊंगा। वैसे ये क्लास खत्म होगी उसके बाद में आपको स्थानीय मान और जातीय मान के क्वेश्चन जो आपको ग्रुप में मिल जाते हैं, हर बार मिलते हैं, वैसे वैसे मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अपन एक खुद नंबर सिस्टम की क्लास भी करेंगे क्वेश्चन की। अब जैसे ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, कैसे होगा, एक तो ये रहा है स्थानीय मान और जातीय मान, 2 टॉपिक और बचे हैं, तो 2 टॉपिक शायद एक क्लास में भी कंप्लीट हो जाए या दोनों 2 क्लासें लेनी पड़े, तो वो उसकी बात है। अपन को क्या करना है कि जैसे ही क्लास खत्म हो जाएगी उसके बाद में लगभग 40-50 क्वेश्चन नंबर सिस्टम के मैं आपको सोल्व करवाऊंगा खुद, जैसे अभी क्लास चल रही है क्लास में सोल्व करवाऊंगा, ताकि आपको समझ में आ सके कि कैसे क्वेश्चन सोल्व होते हैं। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन की टेंशन मत करें, अभी कॉन्सेप्ट क्लियर करें। और आपको ये कॉन्सेप्ट नोट्स होंगे, नोट्स आपको कॉपी में नोट करने हैं, क्योंकि जो अभी नोट्स भेज रहा हूँ वो 10-15 दिन बाद ऊपर चले जाएंगे या डिलीट हो जाएंगे। लेकिन अगर आपकी कॉपी नोटबुक में अगर नोट की हुई है, लिखे हुए है, तो आपको वहां से आप देखकर कॉन्सेप्ट क्लियर वापस रिवीजन कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो आपका था स्थानीय मान। जातीय मान या फिर आप उसको फेस वैल्यू बोल सकते हैं, या इसका दूसरा भी कई नाम है, दूसरे भी है, इसको अंकित मान भी कहते हैं। जातीय मान को अंकित मान भी कहते हैं। अंकित में की बड़ा आ जाएगा, 1 मिनट। अंकित मान, इसको अंकित मान भी कहते हैं। हिंदी में अलग अलग नाम है, लेकिन अगर आप लोग इंग्लिश को अच्छे से समझते हो, इंग्लिश मीडियम वालों को दिक्कत नहीं होगी। बाकी मैं कोशिश करता हूँ कि हिंदी मीडियम वाले बच्चों से भी यही कहूँगा कि जातीय मान को आप फेस वैल्यू के नाम से ही याद रखें। बाकी जातीय मान, अंकित मान, ये तो आपको याद होना ही चाहिए, लेकिन जो हम कॉन्सेप्ट समझेंगे वो इसके नाम से समझेंगे। कैसे नाम, जैसे यहाँ पर क्या लिखा हुआ, फेस वैल्यू। अब फेस का मतलब क्या होता है, आपका चेहरा, कोई भी चेहरा। अब यहाँ पर जुड़वा वाला कॉन्सेप्ट मत लेके आना, ठीक है। अभी बच्चे कहते हैं कई जुड़वा भी होते होंगे, लेकिन अपन देखते हैं कि हमारे आसपास जो भी हमारे शक्ल का है वो मैं खुद हूँ, आपकी शक्ल का कोई भी होगा वो आप होंगे, उसके दूसरे कुछ कोई भी है वो शक्ल का देखेंगे तो वो ही होगा। जैसे कि अब आप देखते हैं, इसको पता कर सकते हो ना कि ये मार्कर है, ऐसे थोड़ी कहोगे कि ये डस्टर है या फिर ये बोर्ड है, ये तो मार्कर है। हम जैसे देखते हैं हमको पता चल जाता है। कैसे पता चलता है, उसकी शक्ल से, उसकी जो बॉडी है उससे पता चल जाता है। तो यानी कि फेस, यानी कि जो भी कोई भी संख्या होगी उसका डिजिट होगा। जैसे कोई भी संख्या लिख लीजिए, ये संख्या लिख लीजिए। अब इस संख्या में कोई भी स्थान, कोई भी डिजिट है, कोई भी अंक है, जैसे 7 का आपको स्थानीय मान पूछे, जातीय मान पूछे, अंकित मान पूछे या फिर फेस वैल्यू पूछे, तीनों का मतलब एक ही होता है। तो 7 का फेस 7 जैसा ही होगा, 7 का फेस 7 जैसा ही होगा, तो इसका जातीय मान भी क्या होगा, 7 ही होगा। जैसे 5 का पूछे तो 5 का 5 होगा, 6 का पूछे तो 6 होगा, 9 का पूछे तो 9 होगा, और 2 का पूछे तो 2 होगा। यानी कि जातीय मान तो उससे भी सरल है। यानी कि जिस अंक का पूछ रहा है, कोई भी संख्या आपको दे दी इतनी 56,792, यानी कि 56,792 दे दी। अब इसमें आपको 7 का पूछे, 7 का पूछे, तो इसका आंसर भी 7 ही होगा। उसका जातीय मान या उसका अंकित मान या उसका फेस वैल्यू है वो 7 ही होगी। यानी कि जिस अंक का पूछ रहा है उस अंक का फेस कैसा है वही होगा, 7 का 7, 6 का फेस 6 जैसा होगा, तो वही मान आएगा, सेम का सेम। ठीक है, तो ये नाम के हिसाब से आप ये याद रख सकते हो। तो आज की क्लास में बेसिक में छोटा सा ही क्लास होगी मेरे हिसाब से। नॉर्मल सा आपको फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू समझा दिया है, क्योंकि अब दूसरा टॉपिक मैं इसीलिए नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि जो अगला आपका टॉपिक है वो अंकों से बनने वाली संख्या है, नंबर्स मेड बाय डिजिट, वो वाला टॉपिक है। और वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है, बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वहाँ से कई बार क्वेश्चन, दोनों के दोनों क्वेश्चन आते हैं। वो मैंने आपको पहली क्लास में बताया था। सबसे जो नंबर सिस्टम का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो जो अगला आएगा, अंकों से बनने वाली संख्या, यानी कि नंबर्स मेड बाय डिजिट, वो वाला टॉपिक सबसे इम्पोर्टेंट। तो वो टॉपिक इम्पोर्टेंट है, इसीलिए मैं इस क्लास में नहीं समझा रहा हूँ, क्योंकि ये क्लास में पूरा का पूरा टॉपिक नहीं समझ पाएंगे।
आधा अभी पढ़ेंगे आधा कल पढ़ेंगे तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए मैं कल वाला टॉपिक पूरा एक ही क्लास में करवाऊंगा, ठीक है। बाकी वो टॉपिक हार्ड नहीं है, ये मत समझना कि इम्पोर्टेंट है तो हार्ड होगा, हार्ड नहीं है, बस आपको अच्छे से समझना पड़ेगा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से स्थानीय मान और जातीय मान, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। जैसे ही क्लास खत्म होगी आपको नोट्स इसके मिल जाएंगे और इसके जितने भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं वो सारे के सारे आपको ग्रुप में क्विज के रूप में आपको भेज देंगे, ताकि आप उसका सीधा सीधा टिक लगाते ही आंसर कर लो। बाकी इन सब जैसे ही चैप्टर खत्म होगा तो इन सब के 40-50 मिनिमम 40-50 क्वेश्चन है वो अपन सोल्व करेंगे। और आपका जो जैसे चैप्टर खत्म होगा तो चैप्टर वाइज टेस्ट भी होगा, तो वैसे भी हम पहले टेस्ट लेकर बाद में सोल्व करेंगे या सोल्व करके दूसरा कोई टेस्ट लेंगे, जो भी होगा आपको ग्रुप में बता दिया जाएगा। अगेन टॉपिक समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर सकते हैं। और इसके अलावा भी आपकी कोई क्वेरी हो, कोई पूछना हो कुछ, तो आप कमेंट करना या फिर हमारे कॉन्टेक्ट नंबर आपके पास है तो वहाँ से आप बात कर सकते हो, ठीक है। ओके बाय, थैंक यू, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।